वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आले नबी औलाद अली पीर सैयद ज़ाहिद मोहिउद्दीन शाह साहिब, और बिलाशुबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो शान है वो वराउल वरा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अली को देखना भी इबादत है। बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। शाह जी, हज़रत अली के इल्म के बारे में भी उलमा इकराम से हम सुनते हैं कि आपका इल्म जो था वो बड़ा वसी और अरीज़ था, बल्कि मेरे आका ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो शाह जी, अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इल्म के हवाला से प्लीज़ कुछ जी। माशाल्लाह, ये जो आपने अभी लफ्ज़ पढ़े हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इसके मतलब आगे वाले जो लफ्ज़ हैं वो ये हैं, जब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया ना तो हज़रत अली के कान में जब ये आवाज़ पहुँची तो हज़रत अली ने साथ ही ये लफ्ज़ कह दिए। एक सहाबी सरकार की बारगाह में, हज़रत अली की बारगाह में बैठे थे रसूलुल्लाह के ग़ुलाम, तो मौला अली सरकार ने फरमाया कि नबी का चेहरा एक मरतबा देखना बंदा जन्नती हो जाता है और मुझे 2 मरतबा देखने से बंदा जन्नती हो जाता है। तो वो बंदा नबी पाक की बारगाह में चला जाता है, वो गुलाम जो है आका अलैहिस्सलाम के, या रसूलुल्लाह कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरा चेहरा 2 मरतबा देखने से बंदा जन्नती होता है, आपका चेहरा 1 मरतबा देखने से। फरमाया अली को बुलाओ। अली सरकार की बारगाह में आ गए। अब अली के इल्म के बारे में देखिएगा, हज़रत अली से सरकार ने पूछा, अली ये तूने कहा है? जी या रसूलुल्लाह मैंने कहा है। किस बिना पे कहा है? या रसूलुल्लाह आपने तो कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो या रसूलुल्लाह फिर जब बंदा दरवाजे से आता है 1 मरतबा तब ज़ियारत होती है, जब शहर से निकलता है फिर दरवाजे से निकलता है सुभान अल्लाह, दूसरी मरतबा तब ज़ियारत होती है। या रसूलुल्लाह आपका चेहरा देखने के लिए जब कोई भी आएगा तो मुझ में से वो 2 मरतबा गुजरेगा। तो मैंने इस बना पर कहा। और इसके साथ हज़रत अली के इल्म के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा, हज़रत अली का तो इतना इल्म था, मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं ये बात अपनी मुकम्मल करूँगा। हज़रत अली का इतना इल्म था, इन ज़ालिमों ने, इन लोगों ने हज़रत अली को जंगों में लगाए रखा। मैं ये कहता हूँ अगर हज़रत अली को जंगों में ना लगाया रखते लोग ये, तो यकीन करिए कि हज़रत अली एक इल्म का बाकायदा निज़ाम बना देते, इल्म का ऐसा समुंदर ज़हार हो जाता, ऐसा इल्म दुनिया में फैल जाता कि लोगों को कोई मसला पूछने की ज़रूरत ही ना रहती। ऐसा इल्म सरकार के पास था। जैसे ये तो हज़रत अली का मकाम है ना। आइए अभी पिछले दिनों में हज़रत सैयदना इमाम हसन का वो दिन गुजर के गया, अभी कुदरती मेरे ज़हन में ये भी बात आ गई कि उनका भी जिक्र होना चाहिए। हज़रत इमाम हसन ना एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक बंदा आगे से आया, उसने आगे कहा कि हसन मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ। आपने फरमाया पूछ क्या चाहता है? उसने कहा कि जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप का तो बड़ा इल्म था अली का, तो हमें ज़रा ये भी बताइए आपके पास भी वो इल्म है, आप भी मेरे सवालों के जवाब दे देंगे। अब जो इमाम हसन का जवाब था वो समात फरमाए। हज़रत सैयदना इमाम हसन ने फरमाया, आपने फरमाया कि तू कहता है कि अली के पास इतना इल्म था, तेरे पास भी है, मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहता हूँ यहाँ सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं, इल्म वही होता है। चेहरे तब्दील। उसने जब ये सुना ना, उसने कहा जी मैं आपको आजमाना चाहता हूँ। आपने पूछा आजमा, उसने कहा जी मैं आपका इल्म ये आजमाना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए ये जो खजूर है इस पर कितनी खजूरें लगी हैं? हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हसन, आपने कहा कि इस दरख्त पर, सोचने के बगैर आपने कह दिया, आपने कहा इस दरख्त पर 3313 खजूरें लगी हैं। वो बंदा हैरान हो गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने अपने एक नौकर को आवाज़ दी, नौकर आया, फरमाया जल्दी करो खजूर से खजूरें उतारो। और मैं ये भी नाज़रीन को बताऊंगा, वहाँ एक दरख्त खजूर का है जिसका ऊपर लगा हुआ फल बंदा गिन नहीं सकता, उसकी तादाद का नहीं पता, क्योंकि वो एक जगह पे जमा होता है, गुच्छे वगैरह बने होते हैं ना। तो उसने अपने नौकर से कहा कि जल्दी करो खजूरें उतारो। खजूरें तो उतारी। उसने कहा 1 2 3 4, जब मुकम्मल गिनी, इमाम हसन भी दिख रहे थे, वो बंदा भी पास खड़ा देख रहा था। तो जब 3313 हो गई ना, वो बंदा बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ, तेरे बाप के पास, तेरे नाने के पास भी गैब का इल्म था, यानी वो भी जादूगर थे, वो भी जादू कर लेते थे, बता देते तो तुम्हारे। आपने फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा कि दरख्त पर कितनी खजूरें लगी हैं, वो जितनी भी थी बस मेरी जुबान से जो निकला था मेरे रब ने वो ऐसा ही कर दिया। सुभान अल्लाह। दरख्त पर 3313 नहीं लगी थी, बल्कि मैंने जो कहा मेरे रब ने वैसा ही कर दिया। ये आपका इल्म होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शुजात के बारे में आप जानते हैं, तो लोग कहते हैं इमाम हसन जो थे ना, ये ज़्यादा बहादुर जंगजू नहीं थे। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हज़रत अब्बास जो थे ना, ये हज़रत इमाम हसन के शिगिर्द थे।
नेज़ाबाजी, तलवार और तीर का जो आपने करतब जितने भी थे, ये सारे मामलात आपने ये जो बहादुरी ली और जो तरीका लिया हज़रत सैयदना इमाम हसन से लिया। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आपका इल्म इतना था, इतना इल्म है, आप फरमाते थे कि मैं ज़मीन पर बैठकर अर्श के रस्तों को भी जानता हूँ। ये मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम का इल्म था। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कमाल गुफ्तगू फरमा रहे थे और मौला अली पाक की बारगाह में भी अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे और उनकी जो इल्म के बारे में जो है वो हमें बता रहे थे। नाज़रीन, किबला शाह साहब की गुफ्तगू बड़ी नफीस, जैसा कि आप सुन रहे थे, बड़ी मोहब्बत भरी इनकी गुफ्तगू होती है और बड़ी मोहब्बत वाले ये ख़ुद भी हैं। अल्लाह पाक इनका साया ता देर हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज़िंदगी संवर जाती है। मैं फिर से ये दुआ करूँगा, ख़ुसूसन अल्लाह पाक की बारगाह में मैं ये दुआ करूँगा कि किबला शाह जी के इल्म में अल्लाह पाक मज़ीद बरकत वसअत अता फरमाए और इनका साया जो है वो ता देर हमारे सरों पर कायम व दायम रखें। नाज़रीन, दिल तो चाह रहा था कि किबला शाह जी से मज़ीद बातचीत भी करते, लेकिन वक्त का, प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम पर पहुँच गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर चुराई को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।